पुराने जमाने की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जिसका नाम मोहनदास था। गरीबी के कारण मोहनदास के बच्चे भूख से मर रहे थे। पिताजी, मुझे बहुत भूख लग रही है और मैंने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं है। इस कारण मुझे बहुत चक्कर भी आ रहे हैं। पिताजी, माँ ने भी कुछ भी नहीं खाया। हमारे लिए खाने का कुछ इंतजाम करिए। हाँ मेरी बच्ची, चिंता मत कर, मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं जाता हूँ कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए। और इतनी बात कहते ही मोहनदास वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसको अपना मित्र दिखता है और मित्र से कहने लगता है कि भाई, क्या तुझ पर कुछ पैसे हैं? मेरे बच्चे और मेरी पत्नी भूख के मारे मरे जा रहे हैं। भाई, थोड़ी हेल्प कर दे मेरी। मुझ पर खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर तू मेरी हेल्प कर देगा तो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। प्लीज़ हेल्प कर दे। नहीं भाई, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मुझ पर खुद अपने पेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं क्या करूं भाई, काम धंधे ही नहीं चल रहे। बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें। सब राजा महाराज मजे ले रहे हैं और हम ऐसे भूखे रह रहे हैं। लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था और मोहनदास वहाँ से चल देता है और चलते चलते सोचने लगता है कि मैं क्या ही काम करूं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वह बहुत देर तक सोचने लगता है और सोचते सोचते उसके दिमाग में एक बात आती है कि मैं अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी भी तो कर सकता हूं। और उसने फैसला किया कि अब मैं चोरी ही करूंगा। मैं निर्णय लेता हूँ कि बस मैं अब चोरी ही करूँगा और कुछ भी नहीं। इतना सोचते ही मोहनदास वहाँ से चोरी करने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसका दुर्भाग्य कि जब वह चोरी करने के लिए गया तब कुछ लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। मोहनदास को राजा के सामने पेश किया गया। उन दिनों चोरों को फांसी की सजा दी जाती थी। महाराज, ये मोहनदास है और इसने चोरी की है। पूछिए इससे, क्या इसने चोरी की है या नहीं की। ये बहुत बड़ा चोर है महाराज। पूछिए इससे, इसने मेरे घर में डाका डाला है। और पूछिए महाराज इससे, इसने कितनी बड़ी चोरी की है। हाँ भाई मोहनदास, क्या तुमने चोरी की है या नहीं की? ये मुझे क्या बता रहे हैं? क्या तुमने चोरी की है? ऐसे करोगे हमारे गांव में चोरी तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ महाराज, मैंने चोरी की है। मैं क्या करता, मुझ पर और कोई चारा ही नहीं था काम करने के लिए, तो मैंने चोरी ही की। अपराध सिद्ध हो जाने पर मोहनदास को भी फांसी की सजा मिली। मोहनदास, तुम्हें अब फांसी की सजा सुनाई जाती है। मैं तुम्हें फांसी पर चढ़ने के लिए कहता हूँ। अब बस तुम्हें फांसी ही मिलेगी और इसके अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? तुम क्या मांगना चाहते हो? अगर तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें जरूर दूंगा। मोहनदास गिड़गिड़ाते हुए बोलता है कि राजन, मैं मोती की खेती करना चाहता हूँ। अपने गांव में यह कला सिर्फ मुझे ही आती है। मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मरने से पहले मैं कुछ मोती अपने परिवार के लिए तैयार कर जाऊं। तभी राजा ने मोहनदास की बात स्वीकार कर ली। ठीक है मोहनदास, मैं तुम्हें मोती की खेती करने के लिए इजाजत देता हूँ। अगर तुम मोती की खेती कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना पीछे वाला खेत सौंपता हूँ। ठीक है। मोहनदास ने मोती की खेती के लिए महल के पास एक जमीन अच्छी तरह खोदकर समतल की। राजा ने सैनिक उस पर लगातार नजर रखे हुए थे ताकि वह भाग न जाए। खेत तैयार हो जाने के बाद मोहनदास राजा के पास जाकर उनसे कहने लगा, महाराज, मोती बोने के लिए जमीन तो तैयार हो गई है, लेकिन इसमें एक अड़चन है। खेत में मोती के बीज वही डाल सकता है जिसने तन या मन से कभी चोरी ना की हो। मैं तो चोर हूँ, इसलिए खेत में बीज नहीं डाल सकता। कृपया अपने राज्य से एक ऐसे आदमी को बुलाइए जो चोर ना हो और उससे खेत में मोतियों के बीज डलवा दीजिए। सुनो सेनापति, जो मोहनदास कह रहा है वही होगा। पूरे गांव में ऐलान करवा दो कि जिस व्यक्ति ने कभी चोरी ना करी हो अपने पूरे तन और मन से,
ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन करना तो मेरा कर्म है। मैं चलता हूँ महाराज और ढूंढ के लाता हूँ एक ऐसे व्यक्ति को। महाराज की इतनी बात सुनते ही सैनिक वहां से गांव की ओर चल देते हैं और चलते चलते उन्हें कुछ लोग दिखते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि सुनो सुनो गांव वालों, राजा ने एक पूरे राज्य में ऐलान करवाया है, मोतियों की खेती करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसने अपने जीवन में कभी तन या मन से कभी चोरी ना की हो। जो भी ऐसा व्यक्ति होगा मोतियों का खेत उसके नाम कर दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी ने झूठ बोला तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। ऐलान करने के बाद कई दिन बीत गए, लेकिन मोतियों के बीज बोने के लिए राज्य से कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। महाराज इतने दिन बीत गए, अभी तक गांव से कोई भी व्यक्ति नहीं आया। मुझे तो ऐसा लगता है अपने अपने जीवन में सब व्यक्ति चोरी करता है। तो आपका क्या निर्णय है महाराज? आप क्या कहना चाहते हो? अपनी बात बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूँ सेनापति, मैं अपने आप पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे चलकर मोहनदास से माफी मांगनी चाहिए सेनापति। मैंने मोहनदास के साथ बहुत ही बुरा करा है। मुझे भी ऐसा पता होता तो मैं उन्हें इतनी बड़ी सजा कभी भी नहीं देता। इतनी बात कहते ही राजा अपने सैनिकों के साथ वहां से निकल जाता है और मोहनदास के पास पहुंच जाता है और मोहनदास से कहने लगता है कि मोहनदास, तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुमने यह बात साबित कर दी कि हम में से हर किसी ने कभी ना कभी अपने तन या मन से चोरी की होगी। इसलिए मैं तुम्हारी सजा माफ करता हूँ और यह खेत तुम्हारे नाम करता हूँ। महाराज, दूसरों को कटघरे में खड़ा करने से पहले अपने अंदर जरूर झांकना चाहिए। हर आदमी अपने जीवन में कुछ न कुछ चोरी जरूर करता है।